यात्रा में जो सुदामा चरित्र को पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी तरह कई झांकियां इस शोभा यात्रा में शामिल की गई हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को इन झांकियों के जरिए दिखाया जाता है, चाहे उनका बाल रूप हो या फिर उनकी रासलीला हो या कंस वध हो और उनका विजय जुलूस हो। अत्याचारी का जब अंत निकट आता है तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। कंस का भी यही हुआ और पौराणिक धारणा के मुताबिक कंस के परिवार में छज्जू नाम के एक चौबे रहा करते थे और उन्होंने ही कंस को मारने की विधि श्री कृष्ण को बताई थी। कंस का वध भी श्री कृष्ण के हाथों उन्होंने करवाया था, ऐसी मान्यता है। तो अपने पूर्वज के रूप में इसी बात की प्रामाणिकता देकर के चतुर्वेदी समाज मथुरा का इस मेले का आयोजन करता है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। और ये कृष्ण सुदामा मिलन, अद्भुत मिलन आप देख सकते हैं सिर्फ के न्यूज पर। मथुरा से सीधी तस्वीर, कृष्ण सुदामा मिलन। एक पोटली में चावल लेकर चले थे सुदामा भगवान श्री कृष्ण के लिए। उनकी पत्नी ने कहा भी कि क्या दोगे ये चावल। उन्होंने कहा कि मेरा मित्र इसी को देखकर प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। और आप देख सकते हैं भगवान और रुक्मणी स्वयं पहुंचे हैं सुदामा की अगवानी करने। और सूरदास ने भी खूब लिखा है कि किस तरह से भगवान ने सुदामा के दिए हुए चावलों को खाया था, उस आनंद से खाया था कि 56 भोग भी उसके आगे फीके पड़ जाएं। और इस तरह से देखिए भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी सुदामा को महल की ओर ले जाते हुए इस लीला का मंचन इस शोभा यात्रा के साथ साथ किया जा रहा है। हिचक रहे हैं सुदामा कि कैसे जाऊं इस महल में। मैं एक दरिद्र ब्राह्मण, मैं कैसे जाऊं, मैं गरीब ब्राह्मण कैसे जाऊं। मेरे तो कपड़े भी इस लायक नहीं कि इस राजमहल में प्रवेश कर सकूं। लेकिन भगवान उन्हें लेकर जाते हुए, अपने मित्र को गले लगाते हुए लेकर जाते हुए इसी लीला का मंचन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त मथुरा से। सामाजिक एकता की ये अनूठी मिसाल, ये उत्सव जहां सभी लोग शामिल होते हैं, सभी परंपराओं को मानने वाले शामिल होते हैं। चतुर्वेदी समाज इसका खास आयोजन करता है, क्योंकि वो एक पौराणिक धारणा के साथ अपने आप को कंस वध के साथ जोड़ता है। और मान्यता है कि छज्जू नाम के एक चौबे रहा करते थे, उन्होंने ही कंस को मारने की विधि श्री कृष्ण को बताई थी और कंस का वध भी श्री कृष्ण के हाथों उन्होंने करवाया था। और अपने पूर्वज के इसी काम को लेकर भगवान के लिए की गई उनकी इस मदद को चतुर्वेदी समाज पूरी श्रद्धा के साथ ये मानकर चलता है कि उन्होंने कंस वध में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए इस मेले का आयोजन करता है हर साल मथुरा में। और आज हम आपको इसी मेले की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कंस वध हो चुका है और अब ये शोभा यात्रा बढ़ रही है, भगवान श्री कृष्ण बलराम की विजय यात्रा, जहां अलग अलग लीलाओं का मंचन किया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के।
प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति के कवि रसखान जो मुस्लिम थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूबे कि उन्होंने लिखा कि भगवान की इन लीलाओं को सोचकर, महसूस करके, उनकी छवि को देखकर कि वह छवि को रसखान विलोकत वारत काम कला निधि कोटि, कि भगवान आपकी इन लीलाओं को देखकर, आपकी छवि को देखकर मैं तो सारे ब्रह्मांड को निछावर कर दूं और सारी कलाओं को आप पर निछावर कर दूं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की छवि, जहां कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ और उन्होंने अपने राजमहल में सुदामा को अपना स्थान दिया, अपने साथ बैठाया। तो कृष्ण लीला का मंचन करते हुए आगे बढ़ रही है शोभा यात्रा, और ये आप देख रहे हैं सिर्फ के न्यूज पर कंस का सर ले जाते हुए चतुर्वेदी बांधव, लाठियां लिए, लाठियों से पीटते हुए कंस के सर को, पहले उसकी धड़ की पिटाई की गई, फिर उसका सर लेकर आगे बढ़ते हैं और शरीर के कुछ हिस्से को लेकर विश्राम घाट की ओर विजय यात्रा के विजय जुलूस के रूप में चतुर्वेदी बांधव। सुरक्षा के खास इंतजाम रखे जाते हैं इस यात्रा को लेकर के। आप देख सकते हैं बड़ा जुलूस ये होता है, बड़ी शोभा यात्रा होती है, इसलिए एहतियात बरती जाती है हिफाजती इंतजामों को लेकर के मथुरा में। और सुरक्षा के साथ विश्राम घाट की ओर बढ़ता ये जुलूस, अलग अलग झांकियां भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं। गंगा की पुकार के न्यूज के जरिए एक पहल की गई है और यहां पर इसको भी झांकी के रूप में मंचित किया जा रहा है कि गंगा अगर स्वच्छ रहेगी तो इसके किनारे रहने वाले लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों का जीवन बना रहेगा, बचा रहेगा, हजारों करोड़ों जीवों का जीवन बना रहेगा, बचा रहेगा। इस झांकी के जरिए यही संदेश देने की कोशिश, और हम सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि गंगा स्वच्छ हो, निर्मल हो, अविरल हो। लेकिन को स्वच्छ रखने का संदेश देती है झांकी। मानो तो मैं गंगा मां हूं वरना बहता पानी। चाहे गंगा हो या मां यमुना, आज जिस हालत में है, जिस स्थिति में है, जिस प्रदूषण से जूझ रही है, उसको लेकर जागरूकता की पहल भी इस तरह के आयोजनों में होती है। धर्म के साथ जोड़ने का मकसद भी इन नदियों के महत्व को यही था कि ये अपने उसी रूप में रह सकें, स्वच्छ रह सकें, और शायद यही इस झांकी के जरिए प्रदर्शित किया जा रहा है। गंगा और मां यमुना, मां गंगा और मां यमुना की स्वच्छता को लेकर के एक आवाज बुलंद की गई है और इस झांकी के जरिए वही संदेश देने की कोशिश की गई है। और के न्यूज भी इसमें बराबर से
पहल करता रहा है और करता रहेगा, क्योंकि गंगा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, यमुना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी तहजीब का हिस्सा है। क्या खूब कहा गया कि गंगा जी की प्यारी लहरें गीत सुनाती जाती हैं, सदियों की तहजीब हमारी याद दिलाती जाती हैं, भारत के मैदानों को सरसब्ज बनाती जाती हैं, खेतों को हरियाली देती, फूल खिलाती जाती हैं। तो हमारे जीवन का आधार हमारी नदियां, चाहे मां गंगा हो या मां यमुना, ब्रह्मपुत्र हो या गोदावरी, आज सब पर प्रदूषण की काली छाया मंडरा रही है और उसे सिर्फ हम और सिर्फ हम दूर कर सकते हैं। इसके लिए पहल की जरूरत है। सरकारी पहल तो होती ही है, लेकिन हम सबको इसमें योगदान देना है और यही दिखाने की कोशिश झांकी के जरिए, और के न्यूज इसमें हमेशा आगे रहा है, पेश रहा है और हमेशा अपने सामाजिक दायित्व को हमने निभाया है और निभाते रहेंगे। हमने मल्टी कैम सिस्टम के जरिए ये कोशिश की है कि आप तक इस शोभा यात्रा की झलकियां हर कोने से पहुंचे। और आप देख सकते हैं ये मां गंगा की झांकी, मां यमुना की स्वच्छता के लिए झांकी और इस तरह अन्य झांकियां जो पीछे आ रही हैं हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस शोभा यात्रा के हर उस अंग को हम दिखाने की कोशिश करेंगे जिसे सजाया गया है, संवारा गया है चतुर्वेदी बांधव के जरिए, चतुर्वेदी समाज के जरिए, जो विश्राम घाट की ओर पहुंच रही है। भगवान कृष्ण की विजय लीला की ये झांकी। हाथी पर विराजित भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आगे बढ़ते हुए अपनी विजय शोभा यात्रा में, साथ में नाचते गाते चतुर्वेदी बांधव लाठियों को हाथ में लिए कंस के वध का उत्सव मनाते हुए, आनंद मनाते हुए विश्राम घाट की तरफ बढ़ते हुए। मथुरा से सीधी तस्वीर सिर्फ के न्यूज पर। अद्भुत दर्शन कीजिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के, भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ के अद्भुत दर्शन सिर्फ के न्यूज पर। हाथी पर विराजित भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलदाऊ, दो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एक तरफ
शोभा यात्रा विश्राम घाट की ओर बढ़ती हुई मथुरा में। दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कंस का वध किया गया था चतुर्वेदी बांधव के जरिए, और उसके बाद कंस वध के आनंद में, कंस वध की खुशी में विजय जुलूस भगवान श्री कृष्ण को लेकर निकल पड़ा है। साथ में नाचते गाते आनंद मनाते चतुर्वेदी बांधव। सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, भोले बाबा और गौरा की झांकी भी प्रस्तुत की जा रही है, भगवान गणेश की झांकी भी है, और हाथी पर भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ की झांकी। आपने थोड़ी देर पहले देखा किस तरह से कृष्ण सुदामा मिलन का मंचन किया गया। कृष्ण सुदामा मिलन की झांकी दिखाई गई, माफ कीजिएगा, झांकी दिखाई गई, और शोभा यात्रा के साथ ये झांकियां भी चल रही हैं विश्राम घाट की तरफ। ये वही विश्राम घाट है जहां मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था, इसीलिए मथुरा में शोभा यात्राओं का समापन विश्राम घाट में किया जाता है। तो द्वापर युग की झलक आप कलयुग में देख पा रहे हैं सिर्फ के न्यूज़ पर। आपने हमेशा रावण वध देखा होगा दशहरे के मौके पर, लेकिन इस पेशकश का मकसद भी हमारा यही था कि आप इस अनोखी परंपरा के बारे में भी जानें जो सदियों से मथुरा में हर साल आयोजित की जाती है। किस तरह से कंस का वध होता है, रावण का दहन किया जाता है, यहाँ कंस को लाठियों से पीटा जाता है और उसका वध किया जाता है। सीधी तस्वीर इस वक्त मथुरा से सिर्फ के न्यूज़ पर। आगे बढ़ती हुई शोभा यात्रा, आपको बता दें जिन हाथों में आप लाठियां देख रहे हैं वो खास समाज है जो इस शोभा यात्रा को लेकर बढ़ता है। मान्यता है चतुर्वेदी बांधव, जिन्होंने भगवान, जिनके पूर्वजों ने भगवान श्री कृष्ण का सहयोग किया था कंस के वध में, और इसी परंपरा को सदियों से ये समाज मनाते आता है। माना जाता है कि कंस के परिवार में छज्जू नाम के एक चौबे रहा करते थे, और उन्होंने ही कंस को मारने की विधि श्री कृष्ण को बताई थी, और कंस का वध श्री कृष्ण के हाथों करवाया था। इसलिए अपने पूर्वज के इस पुनीत कार्य की याद में चतुर्वेदी बांधव ये उत्सव मनाते हैं, जिसमें कंस वध किया जाता है। लाठियों से पीट पीट कर, डंडों को तेल पिलाया जाता है, लाठियों को तेल पिलाया जाता है, फिर कंस का वध होता है, उसका सर लेकर आगे बढ़ा जाता है और उसे भी रास्ते भर पीटा जाता है, और भगवान श्री कृष्ण का विजय जुलूस निकाला जाता है जो इस वक्त आगे बढ़ रहा है विश्राम घाट की ओर। कंस टीले से शुरू होता है और विश्राम घाट पर इसका समापन होता है। जन सैलाब
उत्सव मथुरा से इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका माथुर चतुर्वेदी समाज की होती है और ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बहुत सारे पर्यटक इस कार्यक्रम में आते हैं, न केवल प्रादेशिक स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम की गूंज सुनाई पड़ती है। और आप देख सकते हैं जो तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं, किस कदर भीड़ है, किस कदर जन सैलाब है। और एक एक चेहरे को पढ़ने की कोशिश करिए, हर चेहरे में एक गति नजर आ रही है, हर चेहरे पर एक उत्साह नजर आ रहा है, एक भाव नजर आ रहा है। कोई व्यवस्था में लगा हुआ है तो व्यवस्था को देख रहा है, कोई नृत्य कार्यक्रम में लगा हुआ है तो नृत्य कर रहा है, और कोई रसास्वादन में लगा हुआ है तो इसमें जो रस का जो एक श्रृंगार रस की जो उत्पत्ति हो रही है उसका रसास्वादन कर रहा है वो व्यक्ति। हर कोई एक अलग ही धुन में है, एक अलग ही मस्ती में है। मस्ती की बयार बह रही है मथुरा नगरी में। हल्की हल्की गुलाबी ठंडक इस समय फिजाओं में है और उस गुलाबी ठंडक का एहसास कुछ तस्वीरों के माध्यम से हो पा रहा है। हल्का हल्का कुहासा गिर रहा है। ये कार्यक्रम खुली जगहों पर हो रहा है, इसलिए ये भाव अपने आप में जागृत हो रहा है कि हल्की हल्की गुलाबी ठंडक है जो कि इस समय फिजाओं में दिख रही है। मन को मोहने वाला ये कार्यक्रम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कुछ देर पहले की वो तस्वीरें जब कंस का वध हुआ था। ये कंस का पुतला जिसको एक परंपरा के मुताबिक चतुर्वेदी माथुर समाज के लोग इसको पीट रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस कंस वध के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, हास परिहास, नृत्य, गायन, वाद्य सब कुछ इस कार्यक्रम में मौजूद है। और जो माहौल है वो मस्ती का है, क्योंकि बुराई का अंत हुआ है, कंस का वध हुआ है। पूरी की पूरी मथुरा नगरी इस समय खुशियों में झूम रही है, खुशी से सराबोर है। हर किसी के चेहरे दमक रहे हैं खुशी से चलते। उत्साह, उल्लास, जोश, चेहरे प्रफुल्लित हैं, आह्लादित हैं, पूरा शरीर थिरक रहा है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जो कि हम आपको लगातार बीच बीच में दिखाते हैं, किस तरीके से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ा है, किस तरीके से यहाँ पर कंस का एक झांकियां निकल रही है। जैसे कि आप सीधे देख सकते हैं कि भगवान शिव की झांकी और गंगा माता की प्रस्तुति हो रही थी। गाने पर थिरक रहे थे और दर्शा रहे थे किस तरह से गंगा पानी है, लेकिन इसी में
हम आपको दिखाएंगे कि लोगों में जो उत्साह है उस उत्साह को और दोगुना लगातार ये झांकी के द्वारा किया जा रहा है। एक के बाद एक झांकी निकल रही है, वो भी हम अब तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन अभी हम सीधे जैसे लोगों में किस बात करेंगे कि इस वक्त झांकी के पीछे पीछे जो लोग चल रहे हैं, आगे जगह तस्वीर देख रहे हैं। आपका नाम बताएं और आपको संजीव चतुर्वेदी नाम है मेरा। और ये मेला बरसों से चला आ रहा है और इसमें पूरी समाज एक साथ जुट होती है और बहुत ही आनंद का मेला है। और बाकी हमारे राजन भाई बताएंगे। राजन भाई जी, हमारा ये कार्निवाल है, ये हमारा एक साल के बाद में सबसे बड़ा एक मेला है जिसमें हमारी कम्युनिटी के सारे लोग देश विदेश से सब यहीं आते हैं। तो इसलिए इसको बहुत हाई लेवल पे मनाया जाता है और यही हमारा है। आगे की बात आपको राजन भाई बताएंगे और हम सब मिलकर। वाकई में दिवाली में पूरा देश में उत्सव मनाया जाता है, लेकिन मथुरा की बात कर लीजिए तो कंस वध सबसे बड़ा उत्सव होता है। और भी हमारे साथ लोग हैं क्योंकि सारे लोग इकट्ठा होते हैं। राजन भाई जी कहिए, आप किस तरह से उत्साहित, किस तरह से ये उत्साह? जी हम लोग जैसे कि सबने बताया कि ये आज का मेला नहीं है, ये प्राचीन मेला है। हम लोग कृष्ण कंसवध मनाते हैं और हमारा परिवार जैसे कि हमेशा शुरू से इसको आयोजित करता हुआ है। इस बार भी हमने आयोजित किया, पर इस बार थोड़े अलग ढंग से किया। जैसा आप देख सकते हैं, आप मेले का मजा लीजिए, हमें मेला संभालना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर क्योंकि कार्यकारी मेंबर्स हैं और लगातार मेला संभालने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि लोगों में उत्साह तो है ही, उत्साह के साथ साथ एक अलग रंग दिख रहा है। चारों तरफ से हाथ में लाठी लिए हुए और एक बुजुर्ग, क्योंकि ये परंपरा है इसलिए परंपरा के तहत बच्चे हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे कि शहर के जाने माने एक बुजुर्ग जो कि इस बीच बैठे हुए हैं यहाँ पर लाठी लेकर, क्योंकि वो भी अपनी परंपरा को निभा रहे हैं और इसी परंपरा के तहत हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो कितने उत्साहित हैं, क्योंकि लगातार वो इस परंपरा को मना तो रहे हैं लेकिन अब उन्हें कितना आनंद आ रहा है। ये एक सैकड़ों वर्ष पुराना मेला है जो कि श्री कृष्ण बलराम कंसवध करते हैं। कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन ये मेला होता है। इसमें चतुर्वेदी समाज के लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी लाठियां लेके और कंस को ढूंढते हैं और अपनी पारंपरिक वेशभूषा जो कि बादशाह राजा महाराजाओं के द्वारा प्रदत्त है, जिनका सोने चांदी का काम किया हुआ है और बहुत पुराने लट्ठों को लेके और कंस को मार के और एक जुलूस के रूप में निकलते हैं। ये कंस टीला से लेके और गुरुद्वारा तक होकर के और फिर विश्राम घाट पे जाके समाप्त होती है। इसमें विविध प्रकार की भगवान की झांकियां होती हैं। श्री कृष्ण की दशम स्कंद की जो भागवत जी की लीला है। आप सभी लोगों को कंसवध मेला की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने देखा कि नौजवान हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग बड़े ही उत्साह के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं और ये उत्सव लगातार चल रहा है। एक के बाद एक झांकी निकल रही है। बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आप अपना नाम बताएं, आप किस तरह से उत्साहित? मनोहर लाल चतुर्वेदी, मथुरा रिफाइनरी मथुरा। ये कंसवध मेला हमारा बहुत पौराणिक मेला है। इसमें हम लोगों ने बरसों से हमारा कार्य चलता रहा है। इसमें हम लोग कंस का वध करके और लाठियां लेकर के झज्जूलाए खाट पाए लेके चलते हैं। बड़ा उत्साह है, बड़ी उमंग है। नवयुवक, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी में, माता बहनों सभी में बड़ा उत्साह रहता है। बड़े लोगों को प्रतीक्षा रहती है। देश और विदेश से काफी लोग आते हैं इस पौराणिक मेला को देखने के लिए। बड़ा उत्साह मेला है। बिल्कुल, तो बड़ा ही उत्साह है। और जैसे कि रावण दहन मनाया जाता है धूमधाम से, उसी तरह मथुरा में कंसवध मेला मनाया जाता है और इस मेले के अवसर पर खासकर चतुर्वेदी समाज के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। आप कितने उत्साहित हैं? आज का जो त्योहार है ये हमारा चतुर्वेदियों का, इसकी मैं एक परंपरा आपको पुरानी बताता हूँ। जो हमारे वेदों की ऋचाओं में लिख रहा है, वहाँ जितनी भी ऋचा है उसमें आप देखेंगे तो आपको वयम शब्द दिखाई देगा। वयम मतलब हम सबका त्योहार। वेदों में लिख रहा है हम सब मिलकर खेती करें, हम सब मिलकर पूजा करें, हम सब मिलकर जो भी काम करें वो हम सब मिलकर करें और जो भी हमें प्राप्ति हो वो सबको हम सब मिलकर बांटें और हम सब मिलकर एक हिस्सा इंद्र को दें। तो उसमें कहीं भी आपको मैं नहीं दिखाई देगा। तो ये चतुर्वेदियों की जो परंपरा है वो वहां से वेदों से चली आ रही है, जिसमें हम शब्द का प्रयोग है। और ये जो त्योहार है
ये भी हम लोगों का त्योहार है। बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों का त्योहार है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि बच्चे हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग इस मेले में उपस्थित हैं। अपने अपने पोशाक में छोटा सा बच्चा जो हाथ में लाठी लिए वो भी वहाँ पर मौजूद है। बेटा आपको कैसे लग रहा है? मुझे लग रहा है आप किस लिए आए हैं लाठी लेकर? कंस को मारने के लिए। तो कंस को मारने के लिए आए हैं। और जैसे कि महंत जी, पनकी के महंत जितेंद्र दास जी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि वे मथुरा के हैं और इस त्योहार में, उस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। वो किस तरह से उत्सव को मनाते हैं हम उनसे जानेंगे। जी महाराज जी, आप किस तरह से मनाते हैं उत्सव को? देखिए, कंस मेला जो है बुराई पर अच्छाई की विजय है, तो इसको सब खुशी से और धूमधाम से आप देख रहे हैं। यहाँ चतुर्वेदी लोग लाठी डंडे ले लेके कंस को वध करके आए हैं और भगवान को लेकर विश्राम घाट तक यहाँ पर नृत्य करते हुए जा रहे हैं। तरह तरह की झांकियाँ हैं जिनके के अन्य सांस्कृतिक प्रोग्राम भी चल रहे हैं। सभी भगवान कृष्ण के संबंधित प्रोग्राम हैं। तो भगवान कृष्ण जो है उन्हीं का ये उत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंदर अधिक से अधिक और बढ़ाव हो रहा है दिन पर दिन। इसके लिए हमारे चतुर्वेद समाज के जो कि अध्यक्ष आदि हैं, ये धन्यवाद कि और आगे भी तरक्की करें। जय श्री राम। जय श्री राम। लेकिन सवाल ये है कि लाठी लेकर सब निकले हैं। वर्षों से ये परंपरा है कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पहुंचे थे और मामा कंस को यहाँ पर वध किया गया था, और उसी परंपरा के तहत यहाँ पर बुराई की अच्छी की जीत मानी जाती है। आपके हाथ में लाठी नहीं है, आप किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे ये हाथ में लाठी नहीं है, उसका कारण है क्योंकि हम आज अब एक साधु समाज से जुड़े हुए हैं। हम चतुर्वेद समाज से हैं, परंतु उसके बावजूद हम जो है साधु समाज में हमारा बैरागी कौम है और इसलिए हम जो है उसके अलग से दूर से मेला देख रहे हैं। बिल्कुल। तो सभी साधु हो, संत हो, समाज हो, चतुर्वेदी समाज के जितने भी लोग हैं वो इस उत्सव में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं, उत्साह को बढ़ावा दे रहे हैं, मना रहे हैं। और जो परंपरा है एक लाठी लेकर घर से निकलना, लाठी लेकर घर से निकलकर और फिर कंस का वध करने का एक परंपरा है। लाठी से पीट कर विश्राम यानी कि वहीं रख दिया जाता है। सर को ले जाया जाता है विश्राम घाट, और विश्राम घाट पर फिर उसे यमुना नदी में प्रभावित कर दिया जाता है। तब यह माना जाता है कि पूरी तरह से बुराई पर जीत हो गई, यानी कि कंस का वध कर दिया गया है। और ये सदियों से चला आ रहा है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं एक के बाद एक झांकी। बड़े उत्साह का माहौल है, उत्सव का माहौल है। पूरे मथुरा नगर को सजा दिया गया है। मथुरा वासी चतुर्वेदी समाज की बात कर ली जाए, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग रहते हैं और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ एक और सज्जन है। देखिए लोग किस तरह से सज धज कर यहाँ पर आए हैं इस उत्साह को मनाने के लिए, इस त्योहार को मनाने के लिए। आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, सर्वप्रथम हमारी सनातन परंपरा से ये पर्व जुड़ा हुआ है। सभी को जैसा कि विदित है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जैसा कि भगवान श्री कृष्ण का प्रण था, उसी प्रण को पूर्ण करने के लिए मुख्य भगवान के अवतार के दो प्रयोजन होते हैं, संत रक्षा और गौ रक्षा, ब्राह्मण रक्षा। उसी के तदनंतर भगवान ने यहाँ अवतार धारण किया ब्रजभूमि में और कंस का वध किया, आतताई शक्तियों को नष्ट किया। तो आज हमारे जो माथुर कुल के ब्राह्मण हैं, जिनका की स्मृति में भी वर्णन है, उन माथुर चतुर्वेद ब्राह्मणों के द्वारा ये पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हमारे चतुर्वेदी बंधु बांधव आज लाठियों को लेकर के और भगवान हाथी पर विराजते हैं कृष्ण बलदेव, और वही आध्यात्मिक क्षण की अनुभूति करते हैं जो भगवान के समय, उस समय भगवान ने लीलाएं की थी। उस समय भी मथुरा वासियों ने भगवान का सहयोग किया और आज भी उसी के तदनंतर ये महोत्सव मनाया जाता है। और ये महोत्सव सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बड़ा आनंद का पर्व है और इस पर्व की हम सभी ब्रजवासियों एवं राष्ट्रवासियों, प्रदेशवासियों सभी को बधाई देते हैं। बिल्कुल। तो देखिए सब लोग उत्साहित हैं, हर्ष के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ और पूरे जोश के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए आए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं। आप लोग किस लिए आए हैं? कंस का मेला हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है और बड़ा आनंद आ रहा है। इस बार का बहुत बड़ा है और बहुत आनंद आ रहा है। ज्योतिषाचार्य जी हमारे साथ हैं इस वक्त। आप किस तरह से इस त्योहार को मनाते हैं? मैं कामेश्वर चतुर्वेदी मथुरा से बोल रहा हूँ। यह श्री कृष्ण विजय महोत्सव है जिसको कंसवध मेला कहा जाता है।
द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को ध्यान में करते हुए श्री माथुर चतुर्वेद सारा समाज और माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वावधान में यह मेला प्रतिवर्ष आज के ही दिन लगता है। सभी चतुर्वेदी बंधु जो मथुरा में भारत के विभिन्न अंचलों में कहीं भी रहते हैं या विदेश में रहते हैं, इस समय यहाँ मथुरा आते हैं और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी बिल्कुल, यानी कि कंसवध उत्सव के साथ साथ इस मेले के साथ साथ एक मौका ये भी मिलता है कि जितने भी लोग बाहर रहते हैं वो इस त्योहार पर, इस उत्सव पर आते हैं मिलने के लिए, एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर एक अलग ही आनंद का माहौल होता है मथुरा में। जी, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको पूरी टीम का अपने वासियों की ओर से और मथुरा में आपका स्वागत करता हूँ कि आज के संदर्भ में अगर हम मेले की बात करें तो आज पहली बार इस मंच से देखा होगा कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि धर्म और आस्था या जीवन के आधार स्वतंत्र लोकतंत्र, जो स्वस्थ लोकतंत्र है उसका सबसे बड़ा आधार हमारे मेले और हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हैं। आज यहाँ पेरिस है, फ्रांस में हमले हुए, IS हो या आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई दिख रहा है तो आपको जीता जागता उदाहरण दिखता है कि हमारी यूनिटी, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता जो है, विश्व गुरु क्यों है। हम किसी के त्योहार का अत्याचार हो या आतंकवाद हो उसके साथ हम मिलकर लड़ सकते हैं और उसके साथ में हम एक संदेश विश्व को देना चाहते हैं। जब भी अत्याचार होगा हमारी संस्कृति संस्कारों पर जब भी हमले होंगे हम एक यूनिटी जैसे में पूरे परिवार के साथ बंधु बांधव और पूरा ब्रज अत्याचार आतंक के खिलाफ खड़ा हुआ, ऐसे ही भारत पूरे अत्याचार आतंकवाद के खिलाफ देश में खड़ा होगा, चाहे वो विश्व गुरु की पदवी पर भूमिका आतंकवाद के यानी कुल मिलाकर ये कि जिस तरह से दशहरा के मौके पर रावण दहन किया जाता है और यही कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, वैसे ही चतुर्वेदी समाज के लोग कंस वध करके इस परंपरा को मनाते हुए, निभाते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल करना चाहते हैं और लगातार कर रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है, उत्सव भी मना रहे हैं। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ विद्यासागर, के न्यूज। कुछ देर पहले खड़ा हुआ था और उसके बाद इसको धराशायी कर दिया गया और उसके धराशायी होने के बाद में, उसका वध करने के बाद में चारों तरफ उत्सव, चारों तरफ उल्लास, दीपोत्सव हम देख रहे हैं। दीप नृत्य कह सकते हैं। 4-4, 5-5 थाल रख के उनके ऊपर कलश रख के, और ये एक संतुलन का एक बेहतरीन नमूना नृत्य करते हुए। बहुत जरूरत है हमें अपनी विरासत को बचाने की, बहुत जरूरत है इन कलाओं को आगे बढ़ाने की, बहुत जरूरत इस बात की है कि जो हमारे पास है वो हमारे आगे आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचे, इस बात की बहुत जरूरत है। और निश्चित तौर पर ये जो कलाकार है, इनकी कलाओं को भी संरक्षित करने की जरूरत है और इन कलाकारों को भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है। और ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं तब हमें लगता है कि हाँ, हमारी विरासत कितनी विविधतापूर्ण है, जो कि दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलता, वो आपको हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। और उत्तर प्रदेश की मथुरा नगरी ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक और साथ ही साथ कई घटनाओं की महत्वपूर्ण गवाह रही मथुरा नगरी। और इस मथुरा नगरी में ये बेहद महत्वपूर्ण आयोजन कृष्ण विजय उत्सव, जिसको कि कंस वध के महोत्सव के रूप में देखा जाता है, लगातार चतुर्वेदी समाज इसको कई सालों से परंपरा के रूप में इसका निर्वहन हो रहा है। देश विदेश से तमाम लोग यहां पर इकट्ठे होते हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग झांकियों की तस्वीरें। पूरे कार्यक्रम के अलग अलग नजारे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटे बच्चे जिनके हाथों में लाठियां, बुजुर्गों के सानिध्य में, और जो लोग यहां पर नहीं पहुंच पाए हैं, उन तमाम लोगों के लिए के न्यूज लगातार इस कार्यक्रम की कवरेज दे रहा है। वो तमाम लोग जो दूर हैं और किसी कारण से यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो घर बैठे इस पूरे के पूरे कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। लगातार हम इस कार्यक्रम पर बने हुए हैं, लगातार हम ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं
और इस कार्यक्रम की अलग अलग झांकियां लगातार हम दिखा रहे हैं। अलग अलग आयाम जो इस कार्यक्रम के हैं वो हम दिखा रहे हैं। हमने आपको कंस वध भी दिखाया, हम आपको झांकियां भी दिखा रहे हैं, नृत्य और गायन का जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। लोग कितना प्रफुल्लित आह्लादित हैं, खुशी में झूम रहे हैं, हम वो भी आपको दिखा रहे हैं। हम उन तमाम बयानों को भी सुना रहे हैं कि इस वक्त इस कार्यक्रम में जब वो मौजूद हैं तो उनके मन में क्या कुछ भावनाएं हैं। राधा कृष्ण की ये तस्वीरें आपके सामने, ये झांकियां, और मथुरा का चतुर्वेदी समाज जो कि लाठियों से लगातार लैस है। बहुत बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो कि जानना बहुत जरूरी है इस कार्यक्रम के बारे में। वो ये भी, तमाम वो लोग जो यहाँ के परंपराओं को समझते हैं, जानते हैं, उनके मुताबिक पौराणिक वस्त्रों को पहनकर, जब इस बात को मैं आपको बता रहा हूं, पौराणिक का मतलब जो पुराने वस्त्र हैं, जो कि राजा महाराजाओं के द्वारा कभी दिए गए होंगे, जो कि परंपरा से जो वस्त्र चले आ रहे हैं, जिनमें कि सोने और चांदी का वर्क होता है, ऐसे वस्त्रों को पहनकर चतुर्वेदी माथुर समाज के लोग निकलते हैं। और वो चूंकि परंपरा से वस्त्र चले आ रहे हैं, उन वस्त्रों को धारण करते हैं। उन वस्त्रों के धारण करके ही वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, इस कार्यक्रम के साक्ष्य बनते हैं, साक्षी बनते हैं। और उन्हीं कपड़ों को पहनकर कंस वध के कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष हो या महिलाएं हो, हर किसी की समान रूप से भागीदारी हम इस कार्यक्रम में देख रहे हैं। ऐसे आयोजन बहुत कम देखने को मिलते हैं। आमतौर पर अगर हम बात करें तो जब सर्दी की शुरुआत होती है धीरे धीरे, उस वक्त जो पूरे देश भर में रामलीलाओं का मंचन होता है, वो एक ऐसा महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है जिससे कि पूरे के पूरे देश में हमारी लोक संस्कृति की छटा हमको देखने को मिलती है। और ऐसे कई कार्यक्रम अलग अलग अंचलों में होते रहते हैं। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में इस कार्यक्रम का मंचन बेहद महत्वपूर्ण और गर्व का एहसास दिलाने वाला ये कार्यक्रम। द्वापर युग में की बात है ये, और यहां पे जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, अलग अलग जगह हैं। कंस टीला एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है मथुरा में। ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, इसके बैकग्राउंड के बारे में हम जरूर आपको बताना चाहेंगे। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको हम इस पूरे कार्यक्रम के बैकग्राउंड के बारे में जरूर बताना चाहेंगे। द्वापर युग में कंस मेला ही राजा कंस के वध का कारण बना था। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है जिसको कि सुनना और समझना बहुत जरूरी है। कंस ने इस मेले का आयोजन इसलिए किया था कि प्रभु श्री कृष्ण और बलराम आएंगे और वहां पर वो उनको मरवा देगा। लेकिन कंस का ये दांव उल्टा ही पड़ गया। मेले में आए भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने चोटियां पकड़कर कंस को ही मार दिया। भगवान के आगमन की जब खबर लगी तो यहाँ के चतुर्वेदी बांधव अपने अपने अखाड़ों पर भांग ठंडाई छान कर कहने लगे, ओ कृष्ण बलदेव यमुना मैया ऐसी आवे, हाथी पर सवार नजर आवे। तो रास्ते में कुवल पीड़ हाथी, यानी कि जिसके कुबड़ निकला हो, ऐसा हाथी और रजक का उद्धार करने के बाद कंस टीला पर हुए मल्ल विद्या उत्सव में आए भगवान श्री कृष्ण बलदेव ने कंस को मार दिया।
छज्जू चौबे कंस के राजघराने में रहने के बावजूद भगवान कृष्ण के भक्त थे और उन्हें शक्ति प्रदान करने के लिए परब्रह्म की आराधना करते रहते थे। मान्यता यह है कि कंस वध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ब्रज में ही नहीं बल्कि विश्व में ये एक अकेला ऐसा सांस्कृतिक उत्सव है जो कंस के अत्याचार के अंत की खुशी में हजारों सालों से मनाया जाता है। और इसमें चतुर्वेदी समाज के अधिकतर लोग बालों और हथेलियों पर मेहंदी रचने के बाद सबसे पहले अपने अंगों, अपने शरीर पर, लाठियों पर तेल लगवाते हैं। रात्रि में पारे गए काजल को भी वो स्नान ध्यान के बाद लगाते हैं, इत्र भी लगाते हैं। और इन तमाम प्रक्रमों से होके गुजरने के बाद में और इन सब के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना सा होता है कि वो रूपवान हो जाएं, वो सुंदर दिखें। और बहुत से लोग अपने लाठियों का भी श्रृंगार करते हैं, उन लाठियों पर भी वो काजल लगाते हैं। ये शोभा यात्रा आप देख रहे हैं, जो झांकियां देख रहे हैं, इसका जो मार्ग होता है कंस वध शोभा यात्रा इसको कहते हैं। और ये हनुमान गली से कंस टीला तक निकलती है। ये देखिए आप, संतुलन का बेहद महत्वपूर्ण, और कैसे इस थाली को एक उंगली पर नचाया जा रहा है। और आप देखिए, बेहद महत्वपूर्ण, बहुत कुशल कारीगरी, बहुत कुशल बाजीगरी, बहुत कुशल कलाकारी, कोई शब्द आप इस्तेमाल कर लीजिए। थाली हवा में भी होती है तो भी उंगली पर होती है, उंगली पर भी होती है तो इधर से उधर लहराती है। थाली ऊपर नीचे होती है, तिरछी होती है, लेकिन उंगली पर वो हमेशा घूम रही है। जैसे भगवान का चक्र सुदर्शन था, भगवान कृष्ण के रूप को धारण किए हुए एक कलाकार जो कि अपनी कला की अनुपम प्रस्तुति दे रहा है। और हर कोई कितनी मोहक ढंग से इन तस्वीरों को देख रहा है, इन झांकियों को देख रहा है। कृष्ण के साथ में राधा के रूप में कलाकार, और लगातार पार्श्व संगीत आप सुन रहे होंगे, पार्श्व धुनें आप सुन रहे होंगे। इस कार्यक्रम के पीछे लगातार मथुरा की जो बोली है, जो ब्रज भाषा है, हम चाहेंगे कि उस ब्रज भाषा को जरा थोड़ा उसका एम्बियंस, उसकी आवाज तेज की जाए, ताकि तमाम वो दर्शक जो जुड़े हैं वो इसका रसास्वादन कर पाए। Hare